Hello and जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी का जो न्यूज़ है उस हिसाब से नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है और जेई का एग्ज़ाम 1 to 6 सितंबर को होने वाला है। अभी ये पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता है। हमारे हाथ में बस एक ही चीज़ है, पढ़ाई करना। तो बस पढ़ाई करेंगे। मैं केमिस्ट्री ही है ना क्लासरूम में भी बताया हूँ। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी अद्वैत विद्या निकेतन भरूच या फिर मेरे से पढ़े हुए कहीं और के बच्चे हों तो उनको फिजिकल और इनऑर्गेनिक में बहुत ही कम दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मैकेनिज्म है तो उसमें चूंकि अभी क्लासरूम और अभी का जो टाइम है वो बहुत बड़ा हो गया, ये गैप आ गया है। तो मैकेनिज्म हो सकता है कि सोचने की कैपेसिटी अभी कम हो गई हो, तो उसी को रीबूस्ट करने के लिए एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें कि हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, लाइक हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इतने चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडे मतलब और जो टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट, कार्बोनेट टेस्ट, ये सब पे ब्रीफ है ना कहानी करेंगे। तो ये जो हमारा सीरीज है, ऐसा नहीं है कि जिस चैप्टर का मैं करा रहा हूं उसमें बस इतना ही पढ़ के जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ना तो आपको नोट्स ही है, ये तो कंफर्म है, पढ़ना आपको नोट्स ही है। लेकिन ये होगा इस सीरीज को देखने से कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज यहां पे हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और मैकेनिज्म कैसे सोचते थे वो वापस से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो अब नोट्स को भी रिवाइज करने की कैपेसिटी क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। आज का पहला एपिसोड है फाइनल शॉर्ट सीरीज का, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 1। इसके बाद भी हाइड्रोकार्बन के लेक्चर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्यार से। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आहा सर, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आता है? अरे क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए। हाँ, क्वेश्चन को देखा तो क्या लगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टिप्स है जो फॉलो करोगे। चूंकि मैकेनिज्म बहुत ज्यादा पढ़ने हैं तो जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चैप्टर पहचान लो। चैप्टर पहचान लोगे कम सोचना पड़ेगा। जैसे ही इस क्वेश्चन को हमने देखा तो देखा यहाँ पे क्या है, अल्कीन है। तो ये तो क्या हो गया, अल्कीन। अब हमें बस अल्कीन के दायरे में सोचना है, मतलब डबल बॉन्ड के दायरे में सोचना है। तो डबल बॉन्ड के साथ क्या कभी ऐसा रिएक्शन पढ़ा था? B2S6S2O2OH-, बिल्कुल पढ़ा था। हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था। ये बेसिकली क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन रिएक्शन है। अगर हम बात करें हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन देखो 3 रिएजेंट के साथ होता था। लिखना तो है नहीं अब इसको, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में है, बस इसको रिवाइज कर लेंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन फटाफट 3 रिएजेंट के साथ होता था। सबसे पहले होता था एसिड कैटालाइज्ड। पहला क्या होता था, एसिड कैटालाइज्ड, जहां पे क्या होता था H+S2O। दूसरा होता था हाइड्रोबोरेशन, मतलब B2H6S2O2 और OH-। और तीसरा होता था अपना ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, मतलब HgOAc का होल ट्वाइस NaBH4 के साथ। ये 3 रिएजेंट के साथ क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होता है। तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तीनों ही क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल एलाइड होता है। ये तीनों ही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट, सॉरी एसिड कैटालाइज्ड जो रिएक्शन था वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनी-कॉप्स रूल से होता था। वहां पे मार्कोनी-कॉप्स रूल से होता था। B2S6S2O2OH-, पेरोक्साइड आ गया, मतलब क्या होगा यहाँ पे, एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन होगा। यहाँ पे याद रखना बहुत आसान है, पेरोक्साइड आया तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन होगा। और यहाँ भी क्या होगा, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। यहाँ भी क्या होगा, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन होगा। इन दोनों केस में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की भी बात नहीं होगी, कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की भी बात नहीं होगी। इस केस में एसिड कैटालाइज्ड में कार्बोकेटाइन बनता है, तो अगर पॉसिबल, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। इसके अलावा अगर हम स्टेरियोकेमिस्ट्री का बात कर लें तो स्टेरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो देखो HgOAc होल ट्वाइस, यहाँ पे बहुत बड़े विंग बनते हैं। तो यहाँ पर जो एडिशन होता है वो एंटी बनता है, मतलब डबल बॉन्ड के सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड जुड़ेंगे। H और OH क्या होंगे, अपोजिट साइड जुड़ेंगे। जबकि इस दोनों जगह पे क्या होता है, सिन एडिशन, मतलब डबल बॉन्ड के सेम साइड जुड़ेंगे, या तो इधर जुड़े या तो ऐसे जुड़े, दोनों
क्लियर है? तो ये था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की पूरी कहानी। इन 3 रिएजेंट के साथ क्या होता है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। याद रखना बहुत ही आसान है कि H2O2 जो पेरोक्साइड है वहां पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स होगा, बाकी दोनों जो क्या होगा मार्कोनिकॉप्स होगा। सिर्फ एसिड कैटालाइज्ड में ही क्या बनता है अपना कार्बोकेटाइन बनता है, और इसका मैकेनिज्म जरूर आना चाहिए। एसिड कैटालाइज्ड का मैकेनिज्म आना चाहिए, इन दोनों का मैकेनिज्म जरूरी नहीं है। एसिड कैटालाइज्ड सपोज डेट अपने पास क्या है, मान लो ये है। अब जैसे ही H+ लेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये H+ है भिखारी, तो भिखारी को चाहिए इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वीक है, ये क्या करेगा इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, और मार्कोनिकॉप्स रूल से क्या होगा H यहाँ पे जुड़ जाएगा। मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, जो जिस जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कंसिडर कर रहे हैं, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वो वहां पे कम ही रखना है, मतलब पुअर बिकम्स पुअरर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, ये 3 बॉन्ड बना चुका था, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या था 2 हाइड्रोजन, इसलिए H+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। अगर पॉसिबल होता तो रीअरेंजमेंट होता, लेकिन नहीं है, तो आगे अब क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, चूंकि वाटर लिया है तो OH माइनस मतलब H2O देता है अपना, क्या करता है इसको फिर से ऑक्सीजन लोन पेयर देता है, पूरी कहानी हो जाती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा OH जुड़ेगा, क्लियर। तो इस केस में बस कार्बोकेटाइन बनता है, बाकी में नहीं बनता। इसी में बेस्ट है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इसको प्यार से समझेंगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखा अल्कीन के साथ वो कराना है, सबसे पहले H2O2 पे नजर गई, इसका मतलब क्या है एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो रीअरेंजमेंट अगर नहीं होगा तो ध्यान से समझो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो। कैसे, मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे H वहां जाता है जहां पे ज्यादा है, मतलब मार्कोनिकॉप अगर फॉलो करते तो सॉरी डबल बॉन्ड को देखना है ना, इधर उधर थोड़ी देख सकते हैं। हाँ, मार्कोनिकॉप्स को फॉलो करते तो H यहाँ पे ज्यादा है तो H यहाँ जाता और OH यहाँ जाता, लेकिन क्या करना हमें एंटी मार्कोनिकॉप मतलब उल्टा करना है। इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा CH3C, और यहाँ पे क्या हो जाए जल्दी बताओ, ये होगा CH का होल ट्वाइस, यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा CH2CH3। अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री दिखानी है तो H और OH क्या होगी इसकी, है ना, सेम साइड होगी। ये बन गया अपना प्रोडक्ट ए, ये अपना क्या बन गया भाई प्रोडक्ट ए। इसके बाद क्या लिया है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट किया है। जब भी ये देखो ध्यान से, तो अल्कोहल है, जब भी अल्कोहल को एसिड के साथ हीट करोगे, है ना, वैसे तो इसको लिखना चाहिए था कंसंट्रेट H2SO4, क्योंकि उसके साथ डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, फिर भी अगर हीट दे दिया है तो डिहाइड्रेशन होगा ही। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ध्यान से देखना, तो मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है कि जो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो इवन मैकेनिज्म से डिहाइड्रेट होते हैं, जबकि जो सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल है वो क्या करेगा E2 मैकेनिज्म से डिहाइड्रेट होगा। 1 डिग्री विथ बीटा ब्रांचिंग, है ना, मतलब जिस कार्बन से अल्कोहल लगा उसके बाजू वाले कार्बन पे अगर ब्रांचिंग है तो वहां पे भी क्या होगा इवन मैकेनिज्म होगा। इवन मैकेनिज्म में एक अच्छी बात क्या होती है कि वहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और रीअरेंजमेंट होता है, आपने इवन मैकेनिज्म पढ़ा होगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल अगर हम प्यार से देखें तो ये क्या है 2 डिग्री है, क्योंकि OH से जुड़ा जो कार्बन है 2 से जुड़ा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जैसे ही H2SO4 डालेंगे मतलब H+, तो क्या होगा H+ क्या है भिखारी, ऐसे ही सोचना ऑर्गेनिक में। ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या करा इसको इलेक्ट्रॉन दिया, भिखारी आ जाए इधर, ठीक है। तो अभी देखो जिधर कुछ छेड़छाड़ नहीं हो उसको एज इट इज लिख दो, ये हो गया भाई CH3 होल ट्वाइस। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH2, क्योंकि ये H+ जुड़ गया, ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि न्यूट्रल जब भी डोनेट करेगा लोन पेयर तो उस पे क्या आएगा प्लस आएगा। ये बात हमने रेगुलर क्लास में बताई है। ये क्या हो जाएगा CH2CH3, ऐसा हो गया। अच्छा, क्या यहीं पे बातें रुक जाएगी, नहीं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, मतलब H2O क्या होगा बाहर। देखो ऑक्सीजन क्या है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया मतलब ये तांडव करने लगेगा, और जब ये तांडव करने लगेगा मतलब क्या ये अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहता है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, अगर यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन रीच होता तो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता, या फिर क्या होगा यहाँ पे चूंकि वाटर है ना, मतलब H2O+ बेसिकली बोले, वाटर नहीं H2O+, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए क्या करेगा इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके उड़ जाएगा, तो -H2O। अब इस बॉन्ड इधर खुला, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया, तो इस कार्बन पे क्या आया प्लस आ गया। देखो यही तो था इवन मैकेनिज्म कि कार्बोकेटाइन का क्या होगा फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इसके बाद हो गया CH2CH3। अब एक बात बताना, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो करेंगे। इवन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बने या एसन मैकेनिज्म में
SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बने तो रीअरेंजमेंट है तो करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये 2 डिग्री यहाँ पे आया तो क्या आएगा 1 डिग्री। अब देखो कार्बोकेटाइन हमेशा 3 ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब यहां से एक को तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। मिथाइल और ये ग्रुप और हाइड्राइड में सबसे आसानी से कौन शिफ्ट कर सकता है, हाइड्राइड, ये पता है हमने लिखवाया है ना, जंपिंग ऑर्डर या फिर, है ना। तो CH3 हो जाएगा C प्लस, यहाँ पे क्या होगा CH CH3 हॉल ट्वाइस, उसके बाद क्या हो गया ये CH2 CH2 CH3, ये किसी ऑप्शन में नहीं रहेगा। अब इसके आगे तो अभी तो बाकी है ना कहानी, यहाँ पे क्या करेंगे बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, इवन मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो। तो अब इसका बीटा हाइड्रोजन क्या है, ये भी है, ये भी है और ये भी है ना। चलो किसको एलिमिनेट करें, तो सर एलिमिनेशन के कुछ रूल्स थे। सबसे पावरफुल रूल था रूल ऑफ कॉन्जुगेशन, उसके बाद था कि सैडजेब रूल था, और कहीं कहीं हॉफमैन रूल अप्लाई होता था जो कि हमने पढ़ा था। जैसे बल्कि बेस के साथ हॉफमैन रूल अप्लाई होता था, नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज है तो वहां पे हॉफमैन रूल अप्लाई होता था। तो यहाँ पे तो बल्कि बेस है नहीं, सिंपली यहाँ पे क्या बीटा हाइड्रोजन वो रिलीज करवाओगे जहां पे क्या बने कि ज्यादा स्टेबल, है ना, अल्कीन बने। तो इसका मतलब इधर अगर बनाए तो ये बनेगा, इधर बनाए तो देखो ज्यादा ब्रांचिंग मिल रही है, इधर अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा ब्रांचिंग हुआ ना, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं ब्रांचिंग से, इसलिए, है ना, ज्यादा ब्रांच्ड जो होगा अल्कीन वही बनाना है। मतलब इस हाइड्रोजन को, है ना, H प्लस को हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH, इस पे क्या है भाई CH3 और इधर क्या आ जाएगा CH2 CH3। तो यही अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर थ्रू मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आना चाहिए आज के जमाने में, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन, ये था अपना क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। क्लियर। एक चीज ध्यान देना यार कि अल्कीन में कौन कौन से रिएक्शन एकदम मैकेनिज्म के साथ पता होने चाहिए। जैसे ये तो करवा ही दिया, हाइड्रोक्सिलेशन वाला कर लेना, 1% कोल्ड जो KMnO4 के साथ रिएक्शन था ना वो कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोनलिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन था अल्कीन का X2CCl4 के साथ, उसमें स्टेरियोकेमिस्ट्री के साथ कर लेना कहानी, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी कहानी कर लोगे, अल्कीन में दिक्कत नहीं होगा। और अल्केन का तो हमने फाइनल शॉट कभी डाला भी था यूट्यूब पे, देखा भी होगा कुछ लोगों ने, तो इसलिए उस पर मैं जोड़ नहीं दूंगा। क्वेश्चन सेकंड की अगर बात करें, क्या कहानी है, ध्यान समझना क्या कहानी है। देखो पहले क्या था, पहले एक ट्रेंड चला हुआ था, टॉपर्स जो थे 2009-10 के ये सब ऐसा बोलते थे, और वो तो टॉपर्स से तो अच्छे ही बोलते होंगे ना। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई एनसीईआरटी कर लो, ये कर लो, या फिर कुछ ऐसा कुछ था कुछ, है ना। आज के जमाने में वो दौर चला गया जब एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा मैकेनिज्म पे फोकस करना, रट्टा मारने पे नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, रट्टा मार है। एनसीईआरटी से रट्टा मार, उसमें मैकेनिज्म देखना, मैक्सिमम रिएक्शन क्या है ही नहीं, ठीक है। तो उसको अच्छे से उसके मैकेनिज्म समझने हैं। एनसीईआरटी पढ़ना जरूर है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, उसके आगे भी मैकेनिज्म समझना है। तो यहाँ पे समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या होगा कहानी, क्या होगा। ध्यान से अगर देखें तो ये है H3O+, मतलब H+ है। H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमेशा ऐसे ही सोचना है। H+ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर, चूंकि इसने 2 ही बॉन्ड बनाए तो इसके पास है लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, H+ को अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो भेजेगा। H+ को अपना जब इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा तो क्या बन जाएगा, हमें क्या पता क्या बन जाएगा, आप बनाओ। ये हो जाएगा CH3, ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया था, याद आ रहा हो किसी को, हाँ सर कराया था। ये क्या है, OH+, ऑक्सीजन पे आया प्लस चार्ज, कतई बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है तो इसको खींच लेगा, ये अपनी हवस मिटा लेगा। तो हवस जब मिटा लेगा तो इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ऐसा हो गया, इसका कुछ नहीं हुआ, और इधर क्या हो गया OH, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसा समझे कि हमारी तो इज्जत ही लूट ली गई। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, सिंपल मैकेनिज्म था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा जा रहा है, ए इज लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अल्काइन, इसको हमने ट्रीट किया रेड हॉट कॉपर ट्यूब में, तो बी बना। बी को हमने CH3Cl1 इक्विवेलेंट और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट किया तो बना सी। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सी इन वन प्लेन इज, एक प्लेन में कितने एटम्स हैं सी के मैक्सिमम, ये बताना है। अब देखो ये हमने पढ़ा था जब हम SEAR पढ़ रहे थे,
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेगुलर क्लास में हमने एक पेज दिया था, उसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखे हुए थे जिसको याद करना था। उसमें एक ये भी रिएक्शन था, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अल्काइन मतलब क्या होता है, सबसे छोटा अल्काइन होगा उसी का तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। तो छोटा अल्काइन क्या होगा, 2 कार्बन का होगा। 2 कार्बन का मतलब क्या, यही होगा। और इसको अगर हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब में ट्रीट कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, यहां पे कुछ पढ़ा है, एरोमेटाइजेशन होता है। तो एरोमेटाइजेशन होगा तो ये क्या बना लेगा, बेंजीन रिंग बना लेगा। ऐसा रिएक्शन पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, तो इसलिए रिवाइज कर लेना है। अब इसके आगे क्या लगा है, इसके आगे लगा है CH3Cl AlCl3 एनहाइड्रस। अब देखो यार, जब भी एनहाइड्रस AlCl3 आता है अपने लेवल पे, है ना, जेई मेन या जेई एडवांस या नीट लेवल पे, तो हमें सोचना है किसके बारे में, सिंपली ऑर्गेनिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पूछना है, सोचना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहां पे क्या होगा, ये RCl एनहाइड्रस AlCl3 है, मतलब अल्काइलेशन होगा। तो अल्काइलेशन में क्या होगा, रिंग पे किसी भी पोजीशन तो आइडेंटिकल ही है, किसी पे भी क्या कर सकते हो, CH3 को जोड़ दो। तो ये बन गया अपना क्या, C बन गया, ये क्या बन गया, C बन गया, ये क्या बन गया, B बन गया, ये क्या था, A था, ठीक है। अब C में हमें बताना है कि एक प्लेन में कितने एटम है मैक्सिमम। तो यहां पे इसके लिए देखो, प्लेनरिटी निकालने के लिए हमें इसे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना है कि sp2 वाले क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है। sp3 क्या होता है, नॉन प्लेनर, समझते हैं अभी। तो ऐसे अगर हम बात करें, रिंग के 6 कार्बन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इसके आगे आए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp3, 3 हाइड्रोजन और एक इधर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो sp3 होगा। sp3 जहां भी अरेंजमेंट होता है तो टेट्राहेड्रल, और उसमें 2 बॉन्ड तो होता है प्लेन पे, 2 बॉन्ड कहां पे होता है, प्लेन पे, और एक क्या होता है भाई, अबव द प्लेन होता है, और एक क्या होता है अपना, बिलो द प्लेन होता है। ऐसा ही तो होता है। अच्छा, इन सारे कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, जो कि क्या हो गए, रिंग के ही प्लेन पे होंगे, रिंग के ही क्या होंगे, प्लेन पे होंगे। तो एक प्लेन में अब कितने एटम है काउंट करो, एक प्लेन में कितने एटम है काउंट करो। तो सर देखो, ये जो रिंग के 6 कार्बन है वो तो इसी प्लेन में है, उसका देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन अभी मिला और 5 हाइड्रोजन, तो एक प्लेन में आ ही गए। और इसी रिंग में क्या होगा, ये भी कार्बन होगा, इसी के प्लेन में होगा, इसी रिंग के प्लेन में होगा ये कार्बन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक कार्बन सर और जोड़ दो और एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, मतलब 7 कार्बन हो गया और 6 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मतलब टोटल क्या होगा, 13 एटम इन अ सिंगल प्लेन। समझ में आया, क्लियर है बात, किसी को डाउट है, नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट सब लोग इसको लिखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है, तो 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे इसी बहाने। देखो क्या कह रहा है कि ए एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्या कभी आपने जिंदगी में आयोडोफॉर्म का नाम सुना है? हाँ सर, हेलोफॉर्म रिएक्शन हमने पढ़ा था, वही तो है ये। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या था कि वैसे एल्डिहाइड या कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं जिसके पास एटलीस्ट क्या हो, एक CH3CO ग्रुप हो और इसका ये वाला हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा एक्टिव हो, रिमूव हो सके आसानी से, ठीक है। अब ये तो इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद कह रहा है इसको ट्रीट किया 3 चीजों से, बी बना, बी को ट्रीट किया, ओजोन लिसिस किया बेसिकली, O3ZnH2O मतलब क्या है, रिडक्टिव ओजोन लिसिस किया, तो कंपाउंड ये बना है, तो बोला ए कौन सा होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अप्रोच, जब ए अननोन हो, इतनी इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो ए तो कुछ भी हो सकता है। एक तो ऐसा अप्रोच हो सकता है कि चारों ऑप्शन को है ना चेक कर लें बारी बारी से, और जैसे हम यहां तक पहुंच जाए वही अपना ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, लेकिन उसमें टाइम क्या होगा, ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस मतलब देखते हैं ना कि जब भी ओजोन लिसिस से प्रोडक्ट बनाया तो क्या इससे हम बैकवर्ड जा सकते हैं, रेट्रो ओजोन लिसिस करा सकते हैं। तो हाँ सर, आपने तो प्रोसेस बताया हुआ है, रेट्रो ओजोन लिसिस से कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सर बहुत ही सिंपल बोला था आपने कि जो C डबल बॉन्ड O है, सामने रख के O2 को निकाल दो और दोनों कार्बन को जोड़ दो, मतलब इन दोनों को निकाल देना हो और इस कार्बन को इससे कनेक्ट कर देंगे तो कैसा ये दिखेगा। तो सर आप बना दो, देखो ये हो गया CH3, ये हो गया कार्बन, अब इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन, तो कितना मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो
तो ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर, तो ये वाला कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल। इससे कनेक्ट कौन, ये, इस पे क्या लगा, CH3, इस पे क्या लगा सर, CH3 लगा, और इन दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड, चूंकि ओजोन लिसिस किया था तभी तो प्रोडक्ट आया था। और इसके बाजू वाले कार्बन पे क्या होगा, 2 CH3 होगा। कहने का मतलब जो अपना B है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सब लोग चेक कर लो, B जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। क्लियर है ना, क्या करना था, इस O2 को हटा और जिस दो जगह से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा रहे हो उस दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पुट कर दो। ठीक है, अब ऐसा लिख दिया, क्योंकि सारे ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, अल्कीन से बना होगा, ये ओजोन लिसिस किया ऐसा बना। अब देखें ध्यान से, तो इसको बनाने के लिए ए को ट्रीट किया इन 3 से। अब मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, इसके बाद भी कुछ लोग होंगे जो चारों ऑप्शन ट्राई करेंगे, तो उसमें टाइम क्या होगा, ज्यादा बर्बाद होगा। अब मैं क्या सोचूंगा कि सबसे पहले इसको ट्रीट किया है CH3 MgBr, जो कि क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका मतलब ये जहां भी अटैक करता है तो एक CH3 ग्रुप तो कंपाउंड में जोड़ देगा। अब ध्यान से देखो तो सारे ऑप्शन में जो ए का स्ट्रक्चर दिया है, रिंग पे तो कोई CH3 नहीं है और इधर जो है वो CH3 दिए गए हैं। तो एक बात बताना, जो हमारा B है, तो B में हमारा ध्यान समझना कितने CH3 आने चाहिए, 1 2 3 CH3 आने चाहिए। तो ए में कितना CH3 होने चाहिए उस तरफ के रिंग में, तो सर 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर एक CH3 तो ध्यान समझना, एक CH3 तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाएगा। मैंने क्या लॉजिक बताया, ये सारे मेथड्स जो हैं वो बहुत ही एनालिसिस के बाद निकाला हूं। ध्यान से मैंने क्या बोला फिर से समझो, कि ओजोन लिसिस से बैकवर्ड चले गए तो हमें B मिल गया। अब B में देखा तो इस रिंग में क्या है, 3 CH3। ऐसा क्यों देखा, क्योंकि यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किया था A को, तब B बना था। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में कितने CH3 पहले से होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, और एक क्या आएगा ग्रिग्नार्ड से, तो टोटल मिला के क्या होना चाहिए, 3। यहां से ये कंफर्म हुआ कि A का वो स्ट्रक्चर सही होगा जिसमें इधर क्या मिले हमको, 2 ही CH3 मिले। तो 2 CH3 ऑप्शन A में दिख रहा है। B में देखे तो 1 2 3 CH3 है, अपना ऑप्शन नहीं होगा। D में दिख रहा है 2 CH3 है। C में देखे तो एक ही CH3 है, नहीं होगा। तो अब क्या होगा, A या D में ही चूज करना है। मतलब इतना अगर हम समझ गए तो अब हमको 4 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, बस 2 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन A से चेक करते हैं तो कम काम हो गया। तो ऑप्शन A कंपाउंड लिखो, तो ऑप्शन A में जो सर कंपाउंड दिया था वो कुछ ऐसा था। यहाँ पर रिंग लगा हुआ है और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आप जानो सर मैं क्यों जानूं, ये डबल बॉन्ड, इधर क्या लगा, इधर लगा है CH3, इधर क्या लगा है, ध्यान से, इधर लगा है अपना CH3, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। ये था अपना A। अब चेक करो, अगर इनको तीनों से रिएक्ट करवाने के बाद, इन तीनों से रिएक्ट करवाने के बाद अगर B हमको ये वाला मिल जाता है तो अपना आंसर A सही होगा। तो अब देखते हैं, फर्स्ट में रिएक्ट कराया CH3 MgBr से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट देखो रिवाइज हो जाएगा। CH3 MgBr से रिएक्ट करवाया। अब ध्यान से समझना, ये क्या होता है भाई, CH3 माइनस MgBr प्लस हो जाएगा। तो ये कहां पे अटैक करेगा, तो अगर सर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है तो निकालेगा, अदरवाइज क्या है, यहां पे हमें दिख रहा है कि ये क्या कीटोन है, तो कीटोन ये सर, ये जो कार्बन दिख रहा है सर, ये डेल्टा प्लस है। क्यों, ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा तो चूंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए बॉन्ड इधर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो अब ये कंपाउंड कैसा दिखेगा बताना, ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, ये डबल बॉन्ड लिख दो सर, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर CH3 पहले से था, एक CH3 आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये क्या हो जाएगा सर O- बन गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ गए। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नेक्स्ट में कोई ना कोई सॉल्वेंट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे H+H2O दिया है, H+H2O दिया है, तो क्या होगा, ये जो O- है, इस भूखे नंगे H+ को अपना क्या करेगा, लोन पेयर देगा, और जब लोन पेयर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान समझना ऐसा। उसके बाद डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया OH। यहां तक पहुंच गए। अच्छा, इसके बाद क्या लिया है, थर्ड में लिया था सर कॉन्क H2SO4 डेल्टा। तो कॉन्क H2SO4 डेल्टा कैसे सोच रहा हूं मैं, बस उसको ध्यान से समझना है सबको, बस है ना, कहानी तो अपने आप यार हो जाएगी।
अब H2SO4 और डेल्टा लिया तो सर देखो ये है अल्कोहल और ये क्या ले लिया सर, इसके सामने एसिड ले लिया। तो अब यहां पे क्या होगा सर, तो यहां पे होगा डिहाइड्रेशन। किस मैकेनिज्म से होगा, इसके लिए हमें अल्कोहल की डिग्री देखनी पड़ेगी। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है 1 to 3 डिग्री है, मतलब यहां पे क्या होगा सर, डिहाइड्रेशन थ्रू E1 मैकेनिज्म होगा। E1 मैकेनिज्म मतलब सर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बना दो, तुमको हम रोके क्या। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा रिंग, इधर हो गया CH3 और यहां पे ध्यान से देखो क्या हो गया, बेसिकली H2SO4 मैकेनिज्म बाई चीज है। तो ये H+ ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको भेजेगा कि आ जाओ भिखारी, तुमको हम जोड़ लेते हैं अपने आप से, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, बेसिकली OH2+ बन गया। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन किसी के इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर नहीं सकता क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे इसकी मजबूरी है क्या होगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकलना। अब जब ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब कार्बन पे ध्यान से, कार्बन पे जैसे आया पॉजिटिव तो ये कैसा दिखेगा, फिर देख लेंगे सर ना कैसा दिखेगा। ये हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH3 और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें सर, ध्यान देना ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इधर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ मत करना, अभी हटाना मत। क्यों, देख कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे इस पे प्लस बना तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। फटाफट यहां से क्या करेगा, फटाफट से अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा और साइक्लाइजेशन कर देगा, साइक्लाइजेशन कर देगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ये बात तुम्हें ऑप्शन देख के भी समझ में आएगा, ऐसे भी टेक्निक लगा सकते हो, है ना। क्योंकि ये हमें बी जो निकालना है वो क्या चाहिए, साइक्लिक चाहिए। इसका मतलब हाँ सर साइक्लाइजेशन ही करना था इसके बाद, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। अब अगर हम साइक्लाइजेशन करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन के बाद क्या बनेगा, इस तरीके से यहां पे फिर क्या हो गया, ये CH3, यहां पे क्या हो गया CH3 CH3 और यहां पे इससे जुड़ जाएगा, यहां पे इससे जुड़ जाएगा। तो ये हमने क्या बनाया है, बी बनाया है, किससे, ऑप्शन ए के ए जो दिया था उससे। क्या ये बी और पहले जो बी बनाया क्या दोनों सेम है, चेक कर लो, चेक कर लो। तो पहले जो बी बनाया देखो, इधर वाले पे डबल बॉन्ड एक CH3 और फिर इधर वाले पे 2 CH3। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो बोल रहा है याद रखो। इधर वाले पे डबल बॉन्ड एक CH3, इधर पे 2 CH3। मतलब जो बी बनाया वो सेम सेम आया जैसे हमने रेट्रो ओजोनलिसिस से बनाया था। इसका मतलब जो ए है वो कुछ और नहीं है बल्कि जो ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर है। तो यहां पे देख लो भाई, फिर से समझ लो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट था। यहां पर 3 कॉन्सेप्ट लगाया, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, ओजोनोलिसिस का, साइक्लाइजेशन का। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो है ना, हम जितने भी प्रैक्टिस सेशंस आएंगे ऑर्गेनिक के सब में रखेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट इसको नोट करो जल्दी से, फटाफट। हो गया नोट, बहुत बढ़िया। और नोट ना भी हो तो कॉन्सेप्ट सीखते चलना सॉल्यूशन के साथ। चलो सबसे पहले यहां पे देखा तो लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, अल्काइन है। ये बेसिकली क्या है, अल्काइन है। तो अल्काइन की अगर हम बात कर लें तो यहां पे HgSO4 H2SO4 और H2O। क्या ऐसा रिएक्शन कभी पड़ा, हाँ सर। ये देखो टर्मिनल अल्काइन है और उसके साथ HgSO4 H2SO4 H2O लिया, मतलब टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रेशन है, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रेशन है। तो यहां पे क्या होता है, मार्कोनिकॉव्स एडिशन कर देना H+ और OH- का। मतलब यहां पे ये ऐसा बन जाएगा फर्स्ट स्टेप के बाद CH3 CH CH3। अब बताना जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा CH2 और इस कार्बन पे फिर क्या जाएगा, OH जाएगा। इस कार्बन क्या जाएगा, OH जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर टॉटोमरेजम पॉसिबल है। यहाँ पर क्या है, टॉटोमरेजम पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली करा दोगे। टॉटोमरेजम में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ खिसकेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे खिसकेगा। टॉटोमरेजम तो आना ही चाहिए, अब उसका डिटेल नहीं बता सकता, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। ये हो गया CH3, ये क्या हो जाएगा CH CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ गया CH3। ये अपना क्या बन गया X, ये अपना क्या हो गया X। अब इसके बाद क्या लिया है C2H5 MgBr। अब इसको अगर हम ट्रीट करें किसके साथ,
C2H5MgBr, जो कि क्या है बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर लें तो इधर माइनस इधर क्या प्लस, ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक, इधर खुलेगा। ऐसा हमने पहले भी कहानी इस क्लास में कर रखी है। तो ये क्या बन जाएगा फटाफट CH3 CH CH3 CO माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई CH3 और इससे कौन जुड़ जाएगा C2H5, और साथ में क्या लिया था H2O लिया था। तो इसका मतलब ये क्या करेगा H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना देगा। क्लियर आ रहा है, क्लियर मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, आ रहा है सर। अब इसके आगे लिया कॉन्क H2SO4 और डेल्टा। जैसे इसके आगे लिया क्या लिया कॉन्क H2SO4 और डेल्टा, तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल के सामने अगर क्या लाओगे एसिड विथ हीट लाओगे तो क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन किस मैकेनिज्म से होगा, ये डिग्री ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली देखिए जो कार्बन है 1 2 3 डिग्री है, मतलब इवन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, मतलब कार्बोकेटाइन बनाएगा। और कार्बोकेटाइन अगर बनाएगा तो ध्यान से देखो क्या होगा, फिर ये हो जाएगा CH3 CH CH3। मैकेनिज्म इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कॉन्क H2SO4 मतलब H प्लस, इसने क्या किया अपना लोन पेयर इस गरीब को भेजा, उसने एक्सेप्ट किया, जुड़ा, तो इस पे क्या आ गया अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये क्या हो गया भाई CH3 और इधर क्या हो गया C2H5। और देखो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कोई नहीं कर सकता, इसलिए क्या करेगा वाटर के फॉर्म में भाग जाएगा। वाटर के फॉर्म में भागा तो ये क्या बन गया CH3 CH CH3, ये क्या हो गया ये बॉन्ड इधर टूट के 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया साला। तो यहां पे कार्बन पे क्या आ गया प्लस आ गया, और साथ में क्या है C2H5 और क्या है CH3 है। अब इसके बाद ये देखना है कि क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर इसको हम देखें तो 3 डिग्री है, 1 2 3 डिग्री। अगर यहाँ पर भी आएगा तो 1 2 3 डिग्री, लेकिन अगर इधर ये आएगा तो एक कहानी और क्या हो सकती है, एक कहानी हो सकती है कि 3 हाइड्रोजन 3 6 हाइड्रोजन और एक इधर 7 हो जाएंगे इसके हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम, जबकि यहां पे अभी कितने हैं 3 है, और यहां पे CH2 CH3 होता है, मतलब 2 यहां से 3 2 5 1 6 ही है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करा दो। CH3 CH3 यहां पे क्या आएगा प्लस आएगा, और इधर चला जाएगा हाइड्रोजन CH C2H5 CH3। अब यहाँ पे साइक्लाइजेशन का कोई केस नहीं है, मतलब बीटा हाइड्रोजन को क्या कराना है लॉस कराना है। किस बीटा हाइड्रोजन को लॉस कराएंगे, इसको इसको या इसको। तो सर जहां पे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बने तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हाइड्रोजन क्या करा दोगे, है ना, निकाल दोगे। तो वहां पे बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड C C2H5 CH3। तो यह अपना क्या आएगा प्रोडक्ट आएगा। क्लियर, देख लो क्लियर, या डाउट किसी को बोलो, है क्या, है क्या नहीं है। देखो मैं अगर अल्कीन में बात कर लू ना, अल्कीन में बात कर लू तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही क्या है, हाइड्रेशन सब लोग कंप्लीट कर लेंगे विद मैकेनिज्म। एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है मैकेनिज्म पे। उसके बाद जो हाइड्रोक्सिलेशन था, है ना, हाइड्रोक्सिलेशन जो कि 1% कोल्ड KMnO4 OSO4 ये सब के साथ था, उसका प्रोडक्ट सब लोग ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबको आना चाहिए। कौन इवन से होगा, कहां पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जहां पे स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, ये सबको आना चाहिए। उसके बाद एक रिएक्शन ये जो पढ़ा था अपना, है ना, जैसे अगर ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे अगर हम लेते हैं X2CCl4 तो यहां पे क्या बनता था, यहां पे एंटी एडिशन होता था, RCH इधर X और इधर CH2X। और इसमें भी क्या आता था अस्टेरियो केमिस्ट्री था, इसमें भी क्या था अस्टीरियो केमिस्ट्री था अल्कीन का। अस्टीरियो केमिस्ट्री इसमें क्या था वो बता सकता हूं। इसमें अल्कीन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता था कि अगर अल्कीन सिस है और जो X2 का एडिशन है सिन हुआ तो मीजो बनेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके साथ ही अगर अल्कीन अपना क्या है ट्रांस है, और अगर इस पे या फिर सिस पहले कंप्लीट कर लो, अगर सिस है और एंटी एडिशन हुआ, एंटी मतलब अपोजिट, देखो दोनों का नेचर देखो सिस और एंटी, तो यहां पे क्या बनेगा इनैंसियोमर D एंड L पेयर बनेगा। अगर अपना अल्कीन क्या है ट्रांस है, ट्रांस पे सिन एडिशन मतलब अपोजिट हो गया, तो यहां भी क्या बनेगा D एंड L पेयर इनैंसियोमर बनेगा, मतलब रेशमी मिक्सचर बनेगा। और अगर हमें यहां पे ले लेते ट्रांस और यहां पे एडिशन भी क्या कराते एंटी कराते, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनता मीजो बनता। सर हमको कैसे पता चलेगा कहां पे सिन एडिशन कराना है, कहां पे एंटी एडिशन कराना है, जब कुछ ना दिया रहे तो एंटी एडिशन करा देना, जब कुछ ना दिया रहे तो एंटी एडिशन करा देना। इस पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये हो गया RCH डबल बॉन्ड CH2,
है ना। चलो मान लेते हैं, हम सिस ट्रांस लेके बता देता हूं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हमारे पास है एक CH3 C डबल बॉन्ड, इधर ले लो H, ये क्या हो गया भाई H, और इधर क्या है अपना CH3। अगर यहां पे हमने लिया है HOCl, यहां पे अगर हमने क्या लिया है HOCl, तो इस रिएक्शन का अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो बेसिकली क्या है, ध्यान से समझना, ये जो X2 था वो बेसिकली एक X प्लस जुड़ता था और एक X माइनस जुड़ता था एंटी फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये टूटेगा तो किस में जुड़ेगा, OH माइनस और Cl प्लस में जुड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम अल्कीन को ध्यान से देखें तो ये क्या है, ट्रांस है, कुछ नहीं बोला है तो क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। तो ट्रांस एंटी एक जैसा वर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अपना मीजो प्रोडक्ट बनेगा। वो क्या बनेगा, अपना मीजो प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन सब लोग नोट से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अल्कीन में और ओजोन लिसिस रिवाइज कर लेंगे, ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव और हॉट केमेनोफोर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा अल्कीन वाले चैप्टर में। क्वेश्चन 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस अ रेशमिक प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस अ रेशमिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है। तो देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जिनको ऑप्शन लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है, देखो कहां पे रेशमिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहां पे HCN दिया है, यहां पे HCl दिया है, मतलब देखो हर जगह क्या हो रहा है, HCN HCl डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यही तो होगा। अब ध्यान से हम अगर देखें कि अगर बोला कि रेशमिक मिक्सचर नहीं बना चाहिए, तो रेशमिक मिक्सचर कहां पर नहीं बनेगा, जो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। अब जो मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। जहां पे एक भी कार्बन कायरल नहीं मिला, एक भी कार्बन कायरल नहीं मिला, तो वहां पे मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं होगा। अब यहां पे देख सकते हैं, अगर हम ऑप्शन सी को फोकस करें, इतनी नजर हमारी होनी चाहिए, HCN का एडिशन पढ़ चुके होंगे, है ना, ये ऑक्साइम टाइप बनाता है, तो वहां पे पढ़े होंगे HCN का एडिशन, हाँ सर। HCl है तो डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, हाँ सर ये भी पढ़ा है। तो यहां भी क्या होगा, ये रेशमिक बना सकता है। थर्ड वाले को देखें, सी को अगर देखें तो HCl है, HCl जैसे ही लेंगे, ध्यान से समझना, यहां पे देखा कि ये दो ग्रुप है, कुछ हो सकता है झमेला, है ना, सेम ग्रुप है। अब ध्यान समझो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट, H+O खींचा, मार्कोनिकॉप्स एडिशन हुआ, तो यहाँ पे CH3 बना, यहाँ पे प्लस बना, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा तो प्लस क्या आ जाएगा, इस साइड H चला जाएगा उस साइड, क्योंकि H और CH3 में माइग्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, H का, हाइड्राइड शिफ्ट आसानी से हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे आया तो Cl भी यहीं पे जुड़ेगा। अब इस कार्बन को अगर देखोगे तो एक प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, CH3 Cl और ये ग्रुप, जब दो सेम ग्रुप हो गया एक ही कार्बन पे, तो क्या ये कभी भी कायरल कार्बन हो सकता है, नहीं। और इधर कोई कायरल कार्बन होगा, नहीं। यहाँ पे देखे तो क्या है, दो सेम हाइड्रोजन, ये भी इधर शिफ्ट हुआ तो दो सेम हाइड्रोजन। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, है ना, प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कभी भी कायरल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर का बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपना आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो ऐसे दिमाग दौड़ाना है कि जहां पर रेशमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि एक कायरल कार्बन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका इनैंसियोमर पॉसिबल है ना, रेशमिक मिक्सचर बना सकता है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद ये, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो सब लोग। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये अच्छा भी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सीखेंगे मजे से, है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो देखो, अगर ध्यान से देखो ना तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन रिवाइज नहीं हो रहे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। और इससे अब क्या होगा कि अब जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स पढ़ोगे तो वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और फिजिकल इनऑर्गेनिक तो स्ट्रॉन्ग कर ही लिया होगा अब तक। चलो, यहां पे ढेर सारे 5 दिए हुए हैं, बोल रहा है प्रोडक्ट बना हुआ है, ए पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन पहले जेई एडवांस में आते थे, अब जेई मेन और नीट में आने लगे हैं। अब देखो ध्यान से,
तो ये सारे ऐसे रिएजेंट्स है जो कि कार्बन बार्बन का एलिमिनेशन तो नहीं कराते हैं। Br2H है, मतलब ये क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा और Br डॉट का एडिशन कराएगा। KOH अल्कोहलिक है तो ये क्या करता है, ये सर करता है एलिमिनेशन, है ना। O3CH3 है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनलिसिस। और NaOH एक्वस और डेल्टा है सर, तो पता नहीं क्या होगा अभी, लेकिन एक बात कंफर्म है सर कि ये कार्बन का एलिमिनेशन नहीं कराता। इसका मतलब जो प्रोडक्ट में कार्बन है उतना ही रिएक्टेंट में होना चाहिए। प्रोडक्ट में है सर 6 कार्बन, तो रिएक्टेंट में भी चाहिए 6 कार्बन, मतलब 5 6 और सॉरी 5 और 1 6 6 6, मतलब ये नहीं होगा, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इन तीनों में चेक करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें बैकवर्ड जाके नहीं कर सकते। जहां पे मेरा एनालिसिस है ना, दिमाग ऐसे तुम्हारा सोच सकता है कुरफाती, वहां मैं खुद सोच ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करें तो फर्स्ट ऑप्शन अपना ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि Br2 और HNO, तो Br2HNO का अगर हम एडिशन कराएं, ये क्या अल्केन है, तो ये क्या होगा, हेलोजिनेशन होगा। और हेलोजिनेशन किससे होता है भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। और Br2 उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि क्या है 3 डिग्री का हो, क्योंकि Br2 का जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन ऑर्डर है लिखवाया है नोट्स में, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या होगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमें क्या दिख रहा है 3 डिग्री, तो यहां से H डॉट हटेगा और Br डॉट जुड़ जाएगा। तो फास्टली हम रिएक्शन लिख लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सर क्या आ जाएगा, यहां पे आ गया Br आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर क्या कह रहा है, KOH अल्कोहलिक ले लो, अल्कोहलिक KOH लोगे तो क्या करेगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किधर करेगा भाई, जहां पे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बने, तो एक जगह से Br जाएगा और ये जिससे लगा है अल्फा, बीटा हाइड्रोजन को हटाना है, तो बीटा हाइड्रोजन ये भी है, बीटा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है, तो स्टेबल किधर बनेगा, इधर बना दो चाहे इधर बना दो, सेम है और वही बनेगा। इस साइड तो नहीं बनेगा क्योंकि उसमें ब्रांचिंग ही नहीं रहेगी। तो अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाए, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, तो ये तो एज इट इज रह गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, उसके बाद कहा कि ओजोनलिसिस कर दो रिडक्टिव, तो अगर इसका ओजोनलिसिस का रिडक्टिव, तो इस बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ क्या करना है, डबल बॉन्ड ओ रख देना है। मतलब ये इधर क्या आ जाएगा, ये भाई डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा इस तरीके से, है ना, डबल बॉन्ड ओ, और फिर क्या आ गया भाई इधर H। अब इसके बाद लिया था NaOH डेल्टा, NaOH डेल्टा लिया, सोचना है, दिमाग लगाना है, NaOH डेल्टा लिया, दिमाग लगाना है कि ये बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ क्या हो गया, कीटोन बन गया, और दूसरा तरफ क्या है, एल्डिहाइड है। और इसके साथ NaOH डेल्टा का एक बहुत ही, एक नहीं बेसिकली 2-3 बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है। उसमें 2 सबसे फेमस रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, है ना। ये एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे कॉमन रिएक्शन है जो कि सबको आना ही चाहिए। उसके बाद ये भी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी है। अब देखो NaOH क्या है भाई, बेस है, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन में हमने पढ़ते आया अभी तक कि ये सर क्या करेगा, तो ये क्या करेगा सर, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, इसका अल्फा, देखो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी अगर एल्डिहाइड कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन देगा बेस के साथ। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या देगा, अल्डोल कंडेंसेशन देगा, अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या देगा, वो कैनिजारो रिएक्शन। तो अगर हम इस एल्डिहाइड को देखें तो इसके बाजू वाला पोजीशन क्या हो गया, अल्फा, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन। इस कीटोन को देखो तो इसके बाजू वाला पोजीशन अल्फा, मतलब ये और ये, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब बताना ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है अल्डोल कंडेंसेशन में, तो ऑब्वियसली पढ़ा है, बताया हमने साफ साफ कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन अल्डोल कंडेंसेशन, है ना। तो ये सारी बातें अब आनी चाहिए, क्योंकि 13 तारीख को एग्जाम है नीट का, जेई का, तो 1 तारीख से ही शुरू हो रहा है, तो अब ये सब तो आना ही चाहिए ना। तो अब अगर हम OH- का अटैक कराएं, यहां से क्या करेंगे, H+ खींचेंगे, है ना, तो क्या बनेगा वो समझते हैं। ऐसा बन जाएगा, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इधर क्या आया भाई, बन गया यहाँ पे माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH। अब ये माइनस बना है, ये क्या करेगा, डेल्टा प्लस पे अटैक, ये कार्बन पे क्या है, डेल्टा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, खुलेगा, तो एक रिंग बन जाएगा, कितना मेंबर का, 1 2 3 4। तो इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है भाई 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड OH होगा, और जहां इस पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा, नहीं O तो ये बॉन्ड तो खुल गया,
O माइनस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, है ना, ये CH3 होगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब अगर हम ऑप्शन ए को कंसिडर करें कि ए अगर ये होगा तो अपना प्रोडक्ट कितना बना, अपना प्रोडक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो कैसा बना भाई, 4 मेंबर्ड बना, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में दिया हो वो क्या है, ये है। तो क्या सही आया, नहीं आया। और यहां से हमको एक आइडिया ये भी लग गया कि अगर हम जितना मेंबर्ड का रिएक्टेंट ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है, एक मेंबर्ड कम ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस बेसिस को रखते हुए हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये तो 6 मेंबर्ड है और वो 5 मेंबर्ड आना है, तो आंसर अपना आ सकता है। तो अब इसको चेक करते हैं। देख रहे हो कुरफाती माइंड ऐसे ही लगाना है ना, ऑर्गेनिक में ऐसे ही कुरफाती माइंड लगाओगे आसान होगा। सबको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, तो ऑर्गेनिक में अगर तुम्हें आ जाता है तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलो अब 6 वाले को लेके चेक करते हैं। तो अगर हम इसको लेके चेक करें, ध्यान समझो, ध्यान से इसको लेके चेक करें। अब लिखते जाना है, Br2H न्यू है तो किसी भी पोजीशन पे Br लगा दो, सब आइडेंटिकल पोजीशन है। उसके बाद अल्कोहलिक KOH लोगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन होगा तो एक तो Br जाएगा और उसके बीटा पोजीशन से, मतलब ये कार्बन हो गया अल्फा जहां से Br लगा है। अब यहां से चाहे यहां से, कहां से H+ को निकालूं, सर कहीं से भी निकाल दो, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है। चलो मैंने इधर से निकाल दिया तो HBr यहां से माइनस हो जाएगा और ये कुछ ऐसा ये बन जाएगा अल्कीन। अब इसके बाद था ओजोन लिसिस, ओजोन लिसिस कराएंगे तो इसको काट दो, इसको काटने के बाद क्या बन जाएगा, तो सर इसके बाद देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, इधर वैलेंसी फिल करा दो H और इधर आ जाएगा अपना क्या, डबल बॉन्ड O, और तो कोई है नहीं, इधर भी क्या आएगा, H आएगा। इसके बाद हमने क्या लिया है, NaOH डेल्टा लिया है। तो मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा सवाल कि क्या यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, सर एल्डिहाइड है, इसके बाजू में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है सर अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। दोनों ही एल्डिहाइड क्या आइडेंटिकल है, तो कहीं से भी हम अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो OH माइनस गया, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बन गया, माइनस। सब एक ही स्टेप में कर देना है, एग्जाम में 10 बार लिखना नहीं है, ऐसे माइंड में सोचते रहना है। ये माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करेगा, कितना मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, 5 मेंबर रिंग बन गया। और इस पे ये 5, इसको अगर मैं 5 मानूं तो यहाँ पे क्या होगा, O माइनस तो बन ही जाएगा। और 1 वाले पे क्या है, CHO रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट बनाने में गलती हो गई ना। इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या है, बेसिकली ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और इससे कनेक्ट होगा A। इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा डबल बॉन्ड O, H आएगा, है ना, ऐसा हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, क्योंकि O माइनस बनेगा और वाटर से H+ एक्सेप्ट तो करेगा ही, वाटर दिया ही था इसलिए। अब यहाँ पे चूंकि हीट दिया है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में OH तो यहाँ से जाएगा, H ये वाला हटाऊं कि ये वाला, बीटा कौन सा, तो सर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अगर इसको H हटा दे यहाँ से और यहाँ से OH हटा दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर वही काम करेंगे, अल्डोल में भी हम पढ़ ही चुके हैं कि कॉन्जुगेशन वाला ही तो प्रोडक्ट बनाना है। ये 6 मेंबर्ड बन रहा है सर। अब हम ध्यान से देखते हैं, क्या यही प्रोडक्ट हमें दिया था क्वेश्चन में, तो हाँ सर यही वाला तो प्रोडक्ट दिया था। इसका मतलब ऑप्शन बी से जो आंसर है वो क्या आया, करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। 8A रहा आपके स्क्रीन पे फटाफट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट सीखोगे और अब ऑर्गेनिक रिवाइज करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जितना काम मैं कहते जा रहा हूं उतना काम करते जाना है। आज ये लेक्चर देखा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का जो रिएक्शन मैंने बोला है पूरा का पूरा खत्म कर लेना है, एकदम कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं, पूरा नोट्स रिवाइज कर लेना है। अल्केन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हेलोजिनेशन। अल्केन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन, उड्ज रिएक्शन, ठीक है। अल्कीन में क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनलिसिस, हॉट के NO4 के साथ रिएक्शन, वो फिर X2CCl4 वाला बताया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना कर लेंगे, है ना। उसके बाद अगर अल्काइन में आए तो एक्सटर्नल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये सबको समझ में आना चाहिए। उसके बाद उसका जो रिएक्शन होता है ट्रिपल बॉन्ड पे, जैसे ग्रीनार्ड रिएजेंट का, वो समझ में आना चाहिए। फिर अभी टर्मिनल अल्काइन का जो पढ़ा था हाइड्रेशन, HgSO4 H2SO4 H2O वाला, वो आना चाहिए, इतना तो मस्ट ही है। चलो बिना बकवास की इस क्वेश्चन को अब मैं बनाता हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से।
यह है अपना क्वेश्चन। अब इसको देखा, HBr डेल्टा है, समझ में नहीं आ रहा किस चैप्टर का है। ऑर्गेनिक में सबसे पहले चैप्टर डिसाइड करो तो सोचना आसान हो जाता है। अब देखो ध्यान से, इसको अगर देखो तो एक तरफ तो अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, दूसरी तरफ देखो तो O कार्बन कार्बन मतलब ईथर दिख रहा है। अब अल्काइल हैलाइड का HBr के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा, ईथर का पढ़ा था, याद करो। HI वाला याद है कुछ? HI पढ़ा था, HBr भी पढ़ा था, याद है ना? क्लीवेज पढ़ा था, CO बॉन्ड का क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ HI पढ़ा है? हाँ सर। क्या होता है बेसिकली, ये HBr बॉन्ड है जो कि क्या है, पोलर। इस पे क्या है डेल्टा प्लस, इस पे क्या है डेल्टा माइनस। इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, इसको भेजेगा, इसको बाहर करेगा। तो अब क्या हो जाएगा सर, आप जानो क्या होगा जल्दी से, है ना, बताओ। तो ये हो जाएगा O, एक लोन पेयर रहेगा H, और ये न्यूट्रल था, चूंकि डोनेट किया तो प्लस आ जाएगा, उसके बाद ऐसा बन गया, ठीक है। और इसका तो कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया CH2Br, और Br माइनस अभी बचा हुआ है। अब Br माइनस किस कार्बन पे अटैक करेगा, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन से जुड़ा ये कार्बन, ये भी क्या है भाई, डेल्टा पॉजिटिव है, सबको ये मैकेनिज्म क्लियर होगा, करवाया था क्लास में। डेल्टा प्लस है, और उसी से जुड़ा ये कार्बन, इस पे भी क्या है डेल्टा प्लस है। तो Br माइनस इन दोनों जगह पे कहां पे अटैक करेगा? तो सर इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म सर कैसे, देखो यहां पे SN1 मैकेनिज्म हो सकता है या फिर SN2 मैकेनिज्म हो सकता है। सर देखो, अगर मान लो ये यहां पे अटैक करेगा, तो यहां पे अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को खुलना पड़ेगा, इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा। सर देखो, आपने ये बताया था कि जब भी Br माइनस का अटैक करना है या I माइनस का अटैक कराना है, तो क्या करना है, जो कार्बोकेटाइन अपना बनने वाला, अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं तो SN1 में तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, जब ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो डेल्टा प्लस चार्ज अभी है, कार्बोकेटाइन बनेगा तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पे आना है, और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड पे आ गया। तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन तो इधर नहीं हो सकता सर, SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता, इधर तो कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता। अब इस साइड अगर देखा तो इस साइड सर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा, लेस स्टेबल होगा। सर आपने साफ साफ शब्दों में लिस्ट में ये लिखवाया था हमारे नोट्स में कि अगर किसी भी तरफ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, तो फिर क्या हो सकता है, SN1 रिएक्शन हो सकता है। लेकिन 1 डिग्री या फिर क्या एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड हो, ध्यान से, तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म होगा। और जब आपने बताया था कि जब एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड हो तो हमेशा कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज होगा सर, तो हमेशा ही आपने बताया था कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं सकता और अटैक करना भी क्या है, मुश्किल है। तो इसका मतलब Br माइनस जो है वो इस साइड से करेगा अटैक, और ये बॉन्ड क्या होगा, इधर टूटेगा। तो यहां पे अब क्या बन जाएगा, ध्यान समझना, नोट्स में देखना है, ये ईथर वाले रिएक्शन में कराया है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा अगर तो टेंशन हो जाएगा, है ना भाई। ऑक्सीजन में प्लस है, ये किसी ना किसी को बॉन्ड को ही तोड़ेगा। अब बॉन्ड को तोड़ेगा क्यों सर, H प्लस अगर वापस कर दे तो फिर तो यहीं पे आ जाएगा, ये कोई और पॉसिबिलिटी देखेगा, या तो ये बॉन्ड तोड़े या तो ये बॉन्ड तोड़े। ये वाला बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो प्लस चार्ज फिनाइल वाले रिंग पे आएगा, कम स्टेबल है। इधर तोड़े तो ये 1 डिग्री बनेगा, तो दिक्कत है। तो SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म से क्या होगा, ये Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। यही तो होता है SN2 मैकेनिज्म। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा अपना, इससे जुड़ जाएगा कौन, Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2Br। क्लियर है। तो ईथर वाला रिएक्शन रिवाइज कर लेना। अब इसके बाद क्या लिखा था, इसके बाद लिखा था Na ईथर और इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट। यहां पे Na ईथर, क्या कुछ तुमको दिखता है क्या ये डाई हैलाइड है क्या? और सोडियम ईथर का ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही क्या है, वुड्स रिएक्शन है सर। तो वुड्स रिएक्शन को अगर हम फॉलो करें ना सर, तो इसको क्या करना है, हटा के और जोड़ देना है, साइकिल बना देना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये OS तो रह गया एज इट इज, रिंग का तो कुछ नहीं हुआ भाई वुड्स रिएक्शन में। अब अगर रिंग बनाओगे सर तो कितना मेंबर्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, यही क्या होगा इसका प्रोडक्ट, इंट्रामोलिकुलर, इसी वाले में बताना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। किसी को डाउट, किसी को कोई भी डाउट है? आई होप कि नहीं होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी इस सेशन को ब्लास्ट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा सा एक क्वेश्चन है जिसमें कि आइडेंटिफाई करना है ए क्या है। तो सिक्वेंशियल रिएक्शंस दिए हुए हैं, फटाफट सब लोग बताना क्या आएगा आंसर। कह रहा है
ए जो है जब Ag2O के साथ रिएक्ट करता है व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है, ये सिर्फ पीपीटी लिखा हुआ है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बेसिकली होगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, मैं कंफर्म कर लेता हूं, नहीं सिर्फ प्रिसिपिटेट दिया है, उसके बाद ये सारी कहानी दी है। Hg2 प्लस H प्लस से रिएक्ट करके B बनाया, फिर NaBH4 से C बनाया, फिर ZnCl2 कॉन्क HCl के साथ ट्रीट किया, तो ये टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स दिया। अब ये वर्ड जैसे ऑर्गेनिक में देखते हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है, लुकास रिएजेंट है। ZnCl2 कॉन्क HCl क्या है, लुकास रिएजेंट है। तो यहाँ पे 3 टाइप का टेस्ट पढ़ा था हमने, सॉरी अल्कोहल के साथ है ना, इसका रिएक्शन पढ़ा था, बेसिकली लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो लुकास रिएजेंट के साथ नो टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स एंड 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी क्विकली। इसका मतलब टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स लिखा हुआ, इसका मतलब हमें सी समझ में आ गया कि ये तो क्या होना चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल ही होना चाहिए। अब 2 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान देना, ये NaBH4 जो कि क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे बना हुआ है। बी के रिड्यूस करने से क्या बना है, सी बना है, और बी बना है किससे भाई, Ag2 प्लस H प्लस से। मतलब ए क्या है, डेफिनेटली अल्काइन है, ए क्या है, डेफिनेटली अल्काइन है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस पर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करते थे तो डबल बॉन्ड O आता था, और डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को NaBH4 क्या किया होगा, COH में कन्वर्ट किया होगा। अच्छा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O भी क्या होना चाहिए, 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी तो NaBH4 लेंगे। ऐसे सोचना है, देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये क्या करेगा, इसको COH में कन्वर्ट करेगा और ये 2 डिग्री बनेगा। एक बात कंफर्म होगा कि पहले तो ये तो अल्काइन होना चाहिए, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ये क्या है, अल्कीन है। उसके बाद ध्यान से देखना, 2 डिग्री हमको अल्कोहल बनाना है, तो क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन से कभी भी 2 डिग्री बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है, इसमें 2 डिग्री बना ही नहीं सकते। या तो यहाँ OH लगाओ, यहाँ OH लगाओ, वो कहा होगा 1 डिग्री होगा। अब उसके बाद लिया है Ag2O प्रिसिपिटेट भी देगा ये, देखो क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं करना है, ऐसे बन जाएगा। Ag2O प्रिसिपिटेट किस अल्काइन के साथ मिलता है, तो पढ़ा होगा ये पूरी कहानी कि एक सर हमारे पास होता है एक्सटर्नल अल्काइन और एक क्या होता है, इंटरनल अल्काइन। और ये 3 रिएजेंट का रिएक्शन लिखवाया था कि जो अपना ये सारे रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, रोक के देख सकते हो, तो एक्सटर्नल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जो B एंड C है, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल Cl2 सॉल्यूशन, तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करता है, एक्सटर्नल अल्काइन से रिएक्ट करता है, इंटरनल अल्काइन से रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे प्रिसिपिटेट मिलते हैं, व्हाइट और रेड मिलता है। तो प्रिसिपिटेट मिल रहा है, इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि जो अल्काइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन में इंटरनल अल्काइन है, ये आंसर नहीं होगा, अपना सही आंसर क्या होगा, सी होगा। जिन लोगों को शक है उसको मैं करके दिखा देता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या लिया है, Hg2 प्लस H प्लस, है ना। तो ये पढ़ चुके हैं अभी, हाइड्रेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन है, यहां से भी यही सजेशन मिल रहा था कि टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्कोनिक ऑक्साइडेशन, H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, ये यहाँ और ये H यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, टॉटोमेरिज्म कर दो, CH3 हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, CH3। इसके बाद क्या लेंगे, NaBH4 जब लेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट कर देगा, COH बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल, जो कि टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स देगा। इसका मतलब हमने जो कहा था कि ऑप्शन क्या होगा, अपना सी होगा, वो क्या है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आया, क्लियर है, किसी कोई डाउट है, नहीं है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। और हाइड्रोकार्बन अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम क्या करोगे, रिएक्शन सारे रिवाइज कर लेना सीरियसली। अब सबको कम से कम मैं बता रहा हूं 12 से 13 घंटा डेली पढ़ना है, उससे कम पढ़ना ही नहीं है। कम से कम 12 से 13 घंटा पढ़ना है, उससे कम बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूं बार बार। अब मैक्सिमम 6 घंटा सोना है, मैक्सिमम क्या है, 6 घंटा सोना है। 6 घंटा से ज्यादा जो भी सोएगा लॉकडाउन की वजह, आलसी होने की वजह से, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। 6 घंटा ही सोना है, उससे ज्यादा सोना ही नहीं है। मिनिमम 5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा, ना 5 घंटे से कम ना 6 घंटे से ज्यादा। इसलिए इससे ज्यादा कोई नहीं सोएगा। जो भी सीरियस बच्चा है, जो भी चाहता है कि हमारा JEE नीट क्वालिफाई कर जाए, मेहनत के दम पे जो हमने पहले से पढ़ा हो उसको रिवाइज करके
तो ये 5 से 6 घंटे वाला कॉन्सेप्ट सबको अपने माइंड में रखना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज सोचना भी मत, क्योंकि अभी सबसे प्रीसियस टाइम है। अंत भला तो सब भला। तुम कितना पढ़े थे 2 साल पहले कोई मैटर नहीं करता है, ये लास्ट के जो 2 महीना तुम पढ़े वही मैटर करता है। और जब से डेट्स आए थे तब से तुम्हें पढ़ना था, अभी भी टाइम है नीट वालों, अभी तो तुम्हारे लिए टाइम है रिवीजन का, कम से कम 12-13 घंटा पढ़ना है, उससे कम तो पढ़ना ही नहीं है। और मैक्सिमम तुम्हें 15-16 घंटा तक भी अगर पढ़ सकते हो तबीयत ना खराब करके, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, ब्यूट-2-इन को हॉट KMnO4 के साथ रिएक्ट किया है, प्रोडक्ट बोलो। तो देखो हॉट KMnO4 में क्या पढ़े थे कि हॉट KMnO4 में अल्कीन का रिएक्शन ये पढ़े थे कि जो अपना ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है, जो अपना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है, उसी को फॉलो करना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस मतलब क्या होता था कि देखो जो रिडक्टिव ओजोनलिसिस है उसमें क्या करते थे, जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को बस किसमें कन्वर्ट कर देते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, है ना। उसके बाद इस तरीके से अब बस हॉट KMnO4 में क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में कहीं HCOOH बन रहा है तो उसके यहाँ पे क्या बना देना है, CO2, बाकी चीजें रखनी है सेम। चलो इस रिएक्शन को समझते हैं। ब्यूट-2-इन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूट-2-इन मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, इधर क्या आएगा CH3, ये क्या हो गया H क्या हो गया CH3। हॉट KMnO4 लिया तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, हॉट KMnO4 सबसे पहले सोचेंगे ऑक्सीडेटिव। चलो मैं पूरा ओजोनलिसिस ही बता देता हूं। अगर इसका तुम रिडक्टिव ओजोनलिसिस करोगे ना, अगर तुम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो सिंपली क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को है ना क्या करना है, ऐसे ब्रेक करना है, और ब्रेक करके दोनों तरफ क्या करना है, लगा देना है। क्या लगा देना है भाई, C डबल बॉन्ड हो, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3। चलो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे बचा क्या H प्लस C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया रिडक्टिव। अब इसी में अगर हमें ऑक्सीडेटिव वाला लिखना हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस वाला, तो क्या करना है, ये एल्डिहाइड वो भी एल्डिहाइड है, क्या करना है, एसिड बना देना है, मतलब CHO को C डबल OH में लिख देना है, तो CH3 C डबल OH, और एक भी क्या बन जाता है CH3 C डबल OH, है ना। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें किसके मिलते हैं, CH3 C डबल OH के। तो हॉट KMnO4 में क्या करना है कि अगर HCOOH कहीं पे बना तो उसको CO2 में लिखना है, अदरवाइज सेम एज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव। तो HCOOH तो नहीं बना, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2CH3 C डबल OH। क्लियर, बहुत क्लियर, हाँ सर क्लियर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा हुआ है ये। क्या कह रहा है, फटाफट देखेंगे। अगर सबसे पहले देखा AlCl3 है, माइंड में क्या चलना चाहिए भाई, फ्रीडल क्राफ्ट कुछ है जैसा। तो देखते हैं क्या अल्काइल हैलाइड है कहीं, हाँ सर देखो ये Cl और AlCl3 आ गया, मतलब AlCl3 क्या करेगा, इसको ले जाएगा उठा के AlCl4 माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। इधर सब सेम रहेगा, यहाँ पे CH पे क्या आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में कर देता हूँ ना मैं, क्यों दोबारा लिखूं। ये समझ में आया, इसको उड़ा के ले गया, हाँ सर ले गया, इसको उड़ा के, ये आ गया समझ में। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, हमें क्या, यहाँ पे बन गया सर प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज से देखो ध्यान से, मैं कहूंगा ना कि ऑप्शन ए और बी तो ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें क्या गया है, प्लस चार्ज यहाँ पे आया, मतलब फिर क्या किया है, यहाँ से अगर H प्लस रिलीज करेंगे तभी तो ये अल्कीन बनेगा, या फिर यहाँ से H प्लस रिलीज करेंगे तो अल्कीन बनेगा। अब उस H प्लस को ले जाने वाला कोई है ना, वैसे नहीं है। और उसके पहले ही अगर ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन क्लास में करे थे कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, उस प्लस पे अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है, बहुत ही क्या होगा, ये फास्ट होगा। तो यहां से होगा अटैक, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइक्लाइजेशन इस पोजीशन से होगा, ठीक है। हाँ देखो वैसे पाई बॉन्ड यहां भी है, ठीक है, इधर से अगर करेगा तो क्या होगा ना, साइक्लाइजेशन के बाद क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, इसलिए इस साइड से होगा, है ना साइक्लाइजेशन। तो इसलिए देखो 2 ऑप्शन दिया था कि एक तो इस साइड से और एक इधर से जुड़ रहा है, तो वो नहीं बनेगा, वो क्या स्टेरिक हिंड्रेंस वाला आएगा। इसका मतलब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, देख लो
यहाँ पे बनेगा इसके बाद 1 2 3 कार्बन, इसके बाद 1 2 3 कार्बन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर क्लियर, ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन था। तो ये सब करके जाना भाई, जहां प्लस प्लस दिखे है ना, तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ये सब करा देना है, कोई छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से अपना लेक्चर 1 जो है हाइड्रोकार्बन का वो खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन को खत्म कर लेंगे, तब तक हाइड्रोकार्बन पूरे अच्छे से रिवाइज कर जाओ बिना किसी टेंशन के, है ना। अल्केन अल्कीन अल्काइन सब है ना रिवाइज कर जाना है। अल्केन में मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे आता है, हैलोजिनेशन पे आता है ना, उस पे क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। और उसका तो फाइनल शॉट हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे रखा ही हुआ है, तो देखे ही होगे। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अच्छे से तैयारी करते रहो, ये मत सोचो कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हमारे हाथ में बस तैयारी करना, हम वो करेंगे, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।